वक्फ एक्ट पढ़ोगे तो रोगे अपनी छाती पीट लोगे। वक्फ बोर्ड कानून कांग्रेस ने बनवाया था। कहोगे इतना धोखा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की जानकारियां ध्यान से सेक्शन वाइज पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अभी जागिए, सोए मत रहिए, समय रहते शेयर करिए सब लोगों को। रोना आ रहा है बताते हुए हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश की जा चुकी है, जिसको समझना जरूरी है। ये बातें केवल किसी पार्टी के विरोध के लिए नहीं है। कितना बड़ा है ये खतरा जिस पे बैठे हैं हम, बिल्कुल अनजान रहे, हमें पता भी नहीं चला कभी। ये बातें हमारे देश की, धर्म की, संस्कृति की, आने वाले बच्चों के भविष्य की है। पहले समझिए हम सब पर कितनी बड़ी चोट की जा चुकी है। कानून बन चुका है, कई राज्यों में वक्फ बोर्ड जमीनें छीन चुका है। जो लोग दादा परदादा तो क्या 10 से 10 पीढ़ी से, हजारों सालों से जिन जमीनों पर बैठे थे, पूरे गांव ही छीन चुका वक्फ बोर्ड। पहले समझिए और इन गद्दारों से जहां मिले वहां पूछना शुरू कीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट जो मुस्लिम परस्त कांग्रेस ने हिंदुओं को समाप्त करने के लिए सन 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया है, इसके अनुसार हर हिंदू जान ले उसकी कोठी, मकान, खेत, जमीन, जायदाद उसकी नहीं है। कभी भी इस कानून के अनुसार वक्फ बोर्ड उस पर अपना दावा कर सकता है और डायरेक्ट डीएम को ऑर्डर दे सकता है आपसे खाली करवाई जाए। आप कुछ नहीं कर पाएंगे और सुनवाई करेंगे तो आप जान लो आपका क्या हाल होगा। मुस्लिम वक्फ एक्ट हिंदुओं और भारत माता के साथ हुआ एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र है। यह कानून हमारे संविधान का मखौल उड़ता है। यह कांग्रेस के द्वारा बनाया गया कानून भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में कानूनी सुगमता देता है। यह कानून बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, समझ लीजिए शरिया से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कानून संसद जिहाद का एक नायाब उदाहरण है। वक्फ एक्ट का इतिहास। वक्फ एक्ट के नाम पर जो कानून 1923 में बनाया गया था, तब इसे कोई स्पेशल पावर नहीं दिया गया था। इस एक्ट को बनाने का मकसद सिर्फ बस यह था कि अगर कोई मोमिन अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहता है तो वो अल्लाह को दे सकता और उसकी प्रॉपर्टी की देख रेख वक्फ बोर्ड करेगा। उसके बाद से समय समय पर इसमें कुछ 1954 जिसमें इसे कुछ पावर दिए गए। दो वक्फ एक्ट 1984 राजीव गांधी के समय जिसमें इसे थोड़ा और ज्यादा पावर दिए गए। 3 लेकिन 1995 में नया वक्फ एक्ट 1995 लाया गया जिसमें वक्फ बोर्ड को बहुत ज्यादा असीमित अधिकार दे दिए गए। और फिर 2013 में मनमोहन सिंह ने जो संशोधन किए उसमें भी वक्फ एक्ट को सुपर पावर दिए। याद है मनमोहन सिंह का भाषण जब कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, वो मुसलमानों के अलावा किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानते। वक्फ एक्ट 1995 जो इसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाता है हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों और पूरे भारत भूमि के लिए। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 36 एंड सेक 40 उदास स्माइली। इस क्लोज में यह लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी की भी प्रॉपर्टी को, चाहे वह प्राइवेट हो, सोसाइटी की हो या फिर किसी भी ट्रस्ट की, उसको वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। सेक्शन 40 एक उदास स्माइली। अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया जाता है तो उसको उस ऑर्डर का कॉपी देना का कोई प्रावधान नहीं है और आपने वो प्रॉपर्टी को 3 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उस ऑर्डर की कॉपी देने का कोई नियम नहीं है और आपने अगर इसे 3 साल के अंदर चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। सेक्शन 52 एंड सेक 54 जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी, उसके बाद वहाँ जो रह रहा होगा वो अतिक्रमण माना जाएगा और उसके बाद वक्फ बोर्ड डीएम को ऑर्डर देगा कि उनको हटाया जाए और डीएम बाध्य होगा उसके ऑर्डर का पालन करने के लिए। सेक्शन 4, 5, 6 एंड 7 वक्फ बोर्ड जिसको बोलेगा अपनी संपत्ति उसका राज्य सरकार है, वो किसी भी संपत्ति को सर्वे में जोड़ सकते हैं जिसमें कोई नोटिफिकेशन, ऑब्जेक्शन, कोई प्रक्रिया तय नहीं है।
सर्वे के बाद सर्वे कमिश्नर वक्फ बोर्ड को सूचित करेगा और इसके बाद वक्फ बोर्ड उसको अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है। और अगर किसी को तकलीफ है उससे, तो उसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाकर अपना केस दर्ज कराना होगा। सेक्शन 6 उदास स्माइली। सेक्शन 6 में एक बदमाशी की गई। मनमोहन सिंह के द्वारा 2013 में 1995 के एक्ट में शब्द था पर्सन इंटरेस्टेड। अगर किसी मुस्लिम को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी गलत तरीके से एड हो गई सर्वे ऑफिसर के द्वारा, तो वो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकता है। मगर मनमोहन सिंह ने एक चालाकी करके इसके जगह पर कर दिया। इसका मतलब मेरी कोई प्रॉपर्टी ले लेगा तो मैं पर्सन अग्रीव्ड होऊंगा। यह बहुत ही महीन सा अंतर है, लेकिन बहुत ही खतरनाक है। सेक 28 एंड सेक 29। वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा उसका पालन स्टेट मशीनरी एवं डीएम को करना होगा। अब थोड़ी नजर हम वक्फ बोर्ड के कंपोजिशन पर करते हैं। वक्फ बोर्ड कॉम्पोजिशन: एक चेयरमैन होगा, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा जिसमें 2 व्यक्ति होंगे जो मुस्लिम एमपी एमएलए के द्वारा चुने जाएंगे। बार काउंसिल के मेंबर सिर्फ मुस्लिम होंगे। एक मुस्लिम टाउन प्लानिंग का मेंबर होगा और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। अब एक सवाल उठता है कि क्या ऐसे अधिकार किसी पंडित, मठाधीश या फिर किसी हिंदू ट्रस्ट को दिए गए हैं? सेक्शन 9 उदास स्माइली। इसके तहत एक वक्फ काउंसिल बना हुआ है जिसके लिए एक मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा जो सरकार को एडवाइस देगा वक्फ बोर्ड के प्रशासन के लिए। सेक्शन 85 उदास स्माइली। इसके तहत अगर कोई मामला वक्फ से संबंधित है तो आप दीवानी दावा दायर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आप बाध्य होंगे वक्फ ट्रिब्यूनल में जाने के लिए, और वक्फ ट्रिब्यूनल की कंपोजिशन खतरनाक है और इसमें पॉलिटिकल अफेयर काम करेगा, क्योंकि इसमें एक ब्यूरोक्रेट बैठा है, तो बहुमत फैसला 2 से 1 हो जाएगा। सेक्शन 89 उदास स्माइली। इसमें अगर आप सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको वक्फ बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 101 उदास स्माइली। यह जानकर आप दंग रह जाएंगे कि वक्फ बोर्ड के मेंबर सरकारी कर्मचारी हैं। क्या किसी मठाधीश, शंकराचार्य, पंडित, पुरोहित को पब्लिक सर्वेंट माना गया है? सेक 107 उदास स्माइली। इसके तहत वक्फ बोर्ड पर कोई पाबंदी नहीं है, वो कभी भी वक्फ प्रॉपर्टी को चैलेंज कर सकती है। और इसी के तहत हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को इससे तुलना करें तो हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस तरह करके रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यह रिकॉर्ड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं। एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सैफा नाजिम वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2009। वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। अब तक वक्फ ने 6,59,877 प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। यह देखकर पता चलता है कि हम हिंदुओं के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। यहाँ एक सीए कानून आता है और पूरे देश में आग लग जाती है, मगर इतना बड़ा धोखा किया जाता है हिंदुओं और भारत भूमि के खिलाफ और हमें कुछ पता ही नहीं चलता है।